ओम शांति। 23/3/24 भक्ति मार्ग में सत्संगों से यह ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। तुमको भक्ति का अनुभव तो है, जानते हो अनेक साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही उनसे अलग है। यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? डबल बाप और माँ। वहां तो ऐसे नहीं है। तुम जानते हो यह बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है। इतने सब संबंध हो जाते हैं। वहां तो ऐसा कोई संबंध नहीं, ना कोई वह फॉलोवर्स ही हैं। वो तो हैं नवरति मार्ग, उनका धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म ही अलग है, रात दिन का फर्क है। यह भी तुम जानते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख एक जन्म का मिलेगा, फिर नया बाप, नई बात। यहाँ तो लौकिक भी है, पारलौकिक भी है और अलौकिक भी है। कितने बाप हैं? कौन कौन से? लौकिक। लौकिक कौन सा? लौकिक है प्रजापिता ब्रह्मा, अलौकिक ब्रह्मा और पारलौकिक शिव बाबा। तो ये बेहद में 3 बाप भी हैं। जैसे हद में होते हैं, यहाँ बेहद में भी हैं। लौकिक से भी वर्षा मिलता है और पारलौकिक से भी वर्षा मिलता है। वर्षा नहीं मिलता तो किससे? अलौकिक से कोई वर्षा नहीं मिलता। इसलिए क्या कहते हैं, 21 जनों का वर्षा तो पक्का, लेकिन उसके बाद कोई गारंटी नहीं। बाप अपना वर्षा दे ना दे, दादे का वर्षा जरूर मिलेगा। बोला कुछ आपने? आता है पॉइंट? बाकी यह है अलौकिक बाप है, वंडरफुल। इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। हाँ, इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं, इसलिए उस पारलौकिक बाप को बहुत याद करते हैं। लौकिक को भी याद करते हैं। बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते। तुम जानते हो यह है प्रजापिता, यह कोई का पिता नहीं। प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ग्रेट फादर कितने हैं? ये है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। किनके ऊपर है ये फादर? हैं जी? हाँ, जो मुख्य मुख्य धर्म पिताएं हैं वो है ग्रेट फादर। ये है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उनका भी बाप। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। लौकिक संबंध में लौकिक फादर और ग्रैंडफादर होता है। यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे ना लौकिक को ना पारलौकिक को कहेंगे। अब ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से फिर वर्षा मिलता नहीं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बात ही नहीं, बात ही न्यारी है। ड्रामा में वह भी पार्ट है जो फिर चलता रहेगा। बाप बतलाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए हैं, 84 लाख नहीं। 84 लाख क्यों बोला? तुमने 84 जन्म लिए, 84 लाख नहीं, फिर 84 लाख बोला क्यों?
क्यों? शास्त्र में वर्णन में तो क्यों, कारण तो कोई होगा। चलो कहते हैं उससे क्या हो रहा है, लेकिन 84 लाख क्यों बोला है जी? हाँ, कुल 84 लाख योनियां होती हैं। जैसे कीड़े मकोड़े पानी के अंदर हैं, हवा में कितने हैं, टोटल कितनी योनि होती हैं? 84 लाख। लेकिन मनुष्य आत्मा ही बनता है, अनेक योनियों में नहीं जाता। बाप आकर अभी सारी दुनिया और हमको राइटियस बनाते हैं। इस समय धर्मात्मा कोई बनता नहीं, पुण्य आत्माओं की दुनिया ही दूसरी है। जहां पाप आत्माएं रहती हैं वहां पुण्य आत्माएं नहीं रहती। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी क्या होगा आगे चल के? ये पुण्य आत्माओं का संगठन अलग हो जाएगा, उसमें एक भी पाप आत्मा हो नहीं सकती, और जहां पाप आत्माएं होंगी वहां एक भी पुण्य आत्मा हो नहीं सकती। यहाँ पाप आत्माओं को ही दान पुण्य करती हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की कोई दरकार ही नहीं रहती। वहां यह ज्ञान रहता नहीं कि हमने संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया है। नहीं, यह ज्ञान यहाँ बेहद के बाप से तुमको ही मिलता है। क्या तुम क्या खास हो? यह ज्ञान अभी तुमको ही मिलता है, बाकी वहां नहीं होगा ये ज्ञान। क्या मतलब हुआ? वहां होगा ये ज्ञान पुण्य आत्माओं की दुनिया में? नहीं होगा, लेकिन तुमको मिलता है। बोलो। हाँ जी, यहाँ संस्कार बना के फिर वहां जन्म लेंगे जाके। जो इसी शरीर से जा रहे हैं उनको यही मिल रहा है, लेकिन वहां जो जन्म लेंगे उनको ये ज्ञान नहीं होगा। यह ज्ञान यहाँ बेहद के बाप से तुमको ही मिलता है। इससे 21 जन्मों के लिए सदा सुख, हेल्थ, वेल्थ सब मिल जाता है। वहां तुम्हारी आयु बड़ी होती है। नाम ही है अमरपुरी। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। सूक्ष्म वतन में तो यह बातें होती नहीं, तो कहाँ सुनाई कथा? संगम युग पर। पार्वती तो सो गई तो कथा कितने सुन रही? सोचो, वो अमर बन गया। क्या कौन था, क्या नाम था उसका? वो है सुखदेव मुनि। सो भी अमर कथा एक को ही सुनाई जाती है। यह है भक्ति मार्ग की बात, जिस पर अभी तक खड़े हैं। सबसे बड़ा गपोड़ा है ईश्वर सर्वव्यापी कहना। यह डिफेम करते हैं। बेहद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए कहते हैं सर्वव्यापी। छिक्कर भीतर में, कन कन में है। अपने से भी जास्ती गिलानी कर दी। मैं तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करता हूँ। मुझे कुछ भी लोभ नहीं है कि फलाना नंबर बनूं। नहीं, औरों को बनाने का रहता है। इसको कहा जाता है निष्काम सेवा। तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। बाप रे बाप, किनको? तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। किनको, कितनों को? हैं जी? हाँ, ये तो इस काबिल है कि भगवान नमन करे। सोचो, भगवान जिनके आगे झुके, साधारण बात थोड़ी है। बाबा कितना निराकार निरहंकारी है, कोई अहंकार नहीं। कपड़े आधे भी वही हैं। इनकी कोई ड्रेस चेंज करवाई? कुछ भी बदला नहीं। नहीं तो वह लोग सारी ड्रेस बदली करते हैं। इनकी ड्रेस वही साधारण है। ऑफिसर्स की ड्रेस भी बदलाते हैं। इनकी तो वही साधारण पहरवाइज है।
कोई फर्क नहीं। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन लेता हूं, वह भी कौन सा, जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानता कि हम कितने पुनर्जन्म लेते हैं। वह तो 84 लाख कह देते हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, इससे फायदा कुछ भी नहीं। डराते हैं ऐसा काम किया तो गधा कुत्ता आदि बनेंगे, गाय का पूंछ पकड़ने से तर जाएंगे। क्या कुछ लिखा हुआ है, बातें कहाँ की हैं? ये चैतन्य गाय हैं जो भगवान का ज्ञान सुनाती हैं, इनको फॉलो करने से तर जाते हैं। अब गाय कहाँ से आई? स्वर्ग की गाय ही अलग होती हैं, वहां की गाय बहुत फर्स्ट क्लास होती हैं। जैसे तुम 100% संपूर्ण, तो गाय भी ऐसी फर्स्ट क्लास होती हैं। श्री कृष्ण कोई गौ नहीं चराते, उनको क्या पड़ी है, यह वहां की ब्यूटी दिखाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गौएं पाली हैं, श्री कृष्ण को गवाला बना दिया है। कहाँ सर्वगुण संपन्न सत्युग का फर्स्ट प्रिंस और कहाँ ग्वाला, कुछ भी समझते नहीं है, क्योंकि देवता धर्म तो अब है नहीं। यह एक ही धर्म है जो प्राय लोप हो जाता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं यह ज्ञान मैं तुम बच्चों को देता हूं विश्व का मालिक बनाने के लिए। मालिक बन गए फिर यह ज्ञान की दरकार नहीं। कब तक है ज्ञान? जब तक मालिक नहीं बने हैं। ज्ञान हमेशा अज्ञानियों को दिया जाता है। गायन है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया अंधेरे में है। अभी रहेगा अंधेरा? कब तक खलास हो जाएगा अंधेरा? ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कब प्रगटेगा? जी, साइंस में थोड़ी सी आत्माओं के बीच में प्रगटेगा या पूरे ब्राह्मणों के बीच में? थोड़ी सी आत्माएं थोड़े से परिवार के अंदर, लेकिन पूरे ब्राह्मणों में 36-37। कितने ढेर सत्संग हैं। यह कोई भक्ति मार्ग नहीं है, यह है सदगति मार्ग। एक बाप ही सदगति करता है। तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा है कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। बाप बिगर दूसरा ना कोई, क्योंकि आप ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर है, संपत्ति का सागर हो। संपत्ति भी देते हैं ना, कितना मालामाल कर देते हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा से 21 जन्म के लिए झोली भरने आए हैं, अर्थात नर से नारायण बनते हैं। 21 जन्म के लिए कितने बनते हैं? कितने 21 जन्म के लिए माला माल हो जाते हैं? 9 लाख। और तुम्हारे लिए बोला है जन्म जन्मांतर के लिए। भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी, सीढ़ी नीचे उतरते ही आए। चढ़ती कला कोई की हो ना सके। कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी कर देते हैं। ड्रामा के ड्यूरेशन को लाखों वर्ष कर देते हैं। अब तुमको पता पड़ा है कल्प की आयु 5000 वर्ष है। मैक्सिमम है 84 जन्म और मिनिमम है 1 जन्म। पीछे आते रहते हैं। निराकारी झाड़ है ना, फिर नंबरवार आते हैं पार्ट बजाने। असल में तो हम निराकारी झाड़ के हैं, फिर वहां से यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। वहां सब पवित्र रहते हैं, परंतु पार्ट सबका अलग अलग है। यह बुद्धि में रखो, झाड़ भी बुद्धि में रखो। सतयुग से कलयुग अंत तक यह बाप ही बताते हैं, यह कोई मनुष्य नहीं बताते, दादा नहीं बताते। एक ही सदगुरु है जो सर्व की सदगति करते हैं। बाकी तो सब गुरु हैं भक्ति मार्ग के। कितने कर्म कांड करते हैं। भक्ति मार्ग का शो कितना है।
यह रुण्य का पानी मृत तृष्णा है। इसमें ऐसे फंसे हैं जो कोई निकालने जाते हैं तो खुद ही फंस जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, कोई नई बात नहीं है। तुम्हारा सेकंड सेकंड जो पास होता है सारा ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो, हम बेहद के बाप से राजयोग सीख नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप 5,000 वर्ष के बाद भारत में ही आते हैं। वह शांति का सागर, सुख का सागर है। यह महिमा पारलौकिक बाप की ही है। जानते हो, यह महिमा बिल्कुल ठीक है। सब कुछ एक से मिलता है। वही दुख हरता, सुख करता है जिसके सामने तुम बैठे हो। तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ योग लगाएंगे? बुद्धि में आएगा शिव बाबा मधुवन में हैं, उनको ही याद करते हो। शिव बाबा खुद कहते हैं, मैंने साधारण बूढ़े तन में प्रवेश किया है फिर से भारत को स्वर्ग बनाने। कौन सी आयु में प्रवेश करते हैं? 60 वर्ष में। ये भी कायदा है। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। तुम मेरी कितनी गलानी करते हो। मैं तुमको पूजनीय बनाता हूं। कल की बात है, तुम कितनी पूजा करते थे। तुमको अपना राजभाग दिया, सब गवा दिया। अब फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। कब किसके बुद्धि में नहीं बैठेगा। यह है दैवी गुण वाले देवताएं। हैं तो मनुष्य, कोई 80-100 फुट लंबे तो नहीं है। ऐसे तो नहीं है कि उन्हों की आयु बड़ी है इसलिए छत जितने बड़े होंगे। कलयुग में तुम्हारी आयु कम हो जाती है, बाप आकर तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ, बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बताएं जो कभी बीमार नहीं पड़ना पड़े। भगवान उवाच, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम पति से पावन एवर हेल्दी बन जाएंगे। हम गारंटी करते हैं, योगी पवित्र होते हैं तो आयु भी बड़ी होती है। अभी तुम राजयोगी राज ऋषि हो। वह सन्यासी तो कभी राजयोग सिखा ना सके। वो कहते हैं गंगा पतित पावनी है, वहां दान करो। अब गंगा में थोड़े ही दान किया जाता है। मनुष्य पैसे डालते हैं, पंडित लोग ले जाते हैं। अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो। बाप को देते क्या हो? कुछ नहीं। बाप तो दाता है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते थे, गोया पतितों को देते थे। तुम भी पतित, लेने वाले भी पतित। अब तुम पावन बनते हो। देने वाला कौन है? स्वयं भगवान। क्या बनाते हैं तुमको? पावन बनाते हैं। वो पतित पतित को दान करते हैं। कुमारी जो पहले पवित्र है उसे भी दान देते हैं, माथा टेकते हैं, खिलाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं। शादी के बाद बर्बादी हो जाती है। ड्रामा में नूंद है फिर भी ऐसे रिपीट होगा। भक्ति मार्ग का भी पार्ट हुआ। सत्युग का भी समाचार बाप बताते हैं। अब तुम बच्चों को समझ मिली है क्या समाचार बताते हैं। सत्युग का भी समाचार बाप बताते हैं। अब तुमको समझ मिली है क्या है सत्य? हाँ जी, क्या बोले? फास्टिंग का समाचार कोई जाना ही पसंद ना करे। क्या है समाचार सत्युग का? संगम युग से प्रैक्टिकल सत्य की शुरुआत हो। देवताएं कैसे होंगे, कितने फीट लंबे? बताया ना, यहाँ बताया।
माना हो तुम ऐसे ही, ऐसा नहीं कुछ अलग से, बस क्या हो गया, क्या परिवर्तन होने वाला है, तुम्हारी बुद्धि में इतना सुंदर दिव्य परिवर्तन हो जाएगा, मन बुद्धि का परिवर्तन, इतनी दिव्यता आ जाएगी, तो उससे संस्कारों का परिवर्तन होगा। उसके बाद फिर जो सृष्टि चलेगी वैसे ही सृष्टि चलेगी। पहले बेसमझ थे, क्या थे बेसमझ, बड़े बड़े महल होंगे, ऐसे एरोप्लेन होंगे, सोने के महल, जिसको क्या कहते हैं, फिर बाबा एक लाइन और लिख देते हैं, शायद इसमें आ जाए, क्या बोलते हैं वो, माया का रुंड के पानी मिसल, सोचो, साथ ही साथ लाइन जोड़ भी देते हैं। शास्त्र में तो है भक्ति मार्ग की बातें, उनसे मेरे को कोई पाते नहीं, मैं जब आता हूं तभी आकर सदगति करता हूं सभी की। जब आता हूं, कब आए, कब आए, हैं जी, पुरुषोत्तम संगत कब आए, कितना लंबा चौड़ा है, 100 वर्ष का है, सबकी सदगति करता हूं। 36 में आए, अभी तो किसी की भी सदगति नहीं हुई, तो कहेंगे आए। जब सदगति शुरू हो तब कहते हैं आप आए। कब आए, हाँ 18 में, जब स्कूल में पढ़ाई बंद कर दी, ब्रह्मा बाबा ने हाथ क्यों झटकार दिया, क्यों, सदगति की शुरुआत होगी इसलिए पढ़ाई भी बंद कर दी। और मैं एक ही बार आकर पुराने को नया बनाता हूं, मैं गरीब निवाज हूं, गरीबों को साहूकार बनाता हूं। सबसे जास्ती गरीब कौन, कन्याएं। गरीब तो झट बाबा का बन जाते हैं, कहते हैं बाबा हम भी आपके हैं, यह सब कुछ आपका है। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, बुद्धि से समझो यह हमारा नहीं है, बाप का है। इसमें बड़े सियाने बच्चे चाहिए, किसमें, किसमें, ट्रस्टी होकर रहने में बहुत सियानापन चाहिए। फिर तुम घर में भोजन बनाकर खाते हो, गोया यज्ञ से खाते हो, क्योंकि तुम भी यज्ञ के हुए। अगर इतना मन बुद्धि से तुम सरेंडर हो तो क्या हो गया, तुम्हारा हर कर्म क्या हो गया, उसके अर्पण हो गया, सब कुछ यज्ञ का हो गया ना। इसलिए क्या कहते हैं, मन मना भव, उसके आगे मध्याजी भव। घर में भी ट्रस्टी होकर रहते हो तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, तुमको पूरा निश्चय चाहिए। निश्चय में गड़बड़ हुई तो हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं। क्या गड़बड़ हो गई हरिश्चंद्र से, हाँ दान दिया वापस ले लिया, क्या बन गया, चंडाल का जन्म लेना पड़ा। ऐसे ही जो ब्राह्मण बन के दान दे के वापिस ले देते हैं, उनकी शूटिंग कौन सी होती है, चंडाल पने की। बाबा को तो सब कुछ बताना है, मैं गरीब निवाज हूं। गीत, आखिर वह दिन आया आज, कौन सा दिन, कितना इंतजार कर रहे थे, लगे हैं पहले, कब तक इंतजार की तुमने, 40 वर्ष, वो दिन आया ही नहीं। फिर 50 वर्ष, फिर नहीं आया, 60 वर्ष, फिर नहीं आया, 70 वर्ष, आया ही नहीं, 80 वर्ष, आया 27 में, आखिर वो दिन आएगा नहीं आएगा 27 में भी थोड़ों के लिए आएगा वो दिन, ऐसा नहीं पूरे ब्राह्मणों के लिए आएगा। हाँ 37 में कह सकते हैं आखिर वो दिन 100 वर्ष का इंतजार करने के बाद अब वो दिन आया। कैसे सालों साल आंखें बिछाई, क्या देखने के लिए, इसका दीदार करने के लिए, वो हमारा सदगति दाता, वो हमारी सदगति कर दे। आखिर वह दिन आया आज, आधा कल भक्ति में याद किया, अब आखिर मिला। कब से याद किया, कितनी वैल्यू है, जन्म जन्मांतर तुमने याद किया, जन्म जन्मांतर, अब जाके तुमको मिला, सोचो। और फिर तुम तरसते जाओगे जन्म जन्मांतर, कितनी बड़ी प्राप्ति कराएगा, कितनी बड़ी, कितनी बड़ी अनुभूति करवाएगा वो। और ये छोटा सा जन्म, अब बाजी तो बिल्कुल कितने साल की बची, ये 10-15 साल की बाजी है। इसमें चाहो तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ अनुभूति करो, श्रेष्ठ श्रेष्ठ, जो पूरे कल्प में कभी नहीं हुई। और उस अनुभूति में कितनी सुंदर नूंद है,
उस अनुभूति में कितनी सुंदर नूंद है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तुम बाप का ही स्वरूप बन जाते हो, जन्म जन्मांतर क्या सुख देते हो, जन्म जन्मांतर सोचो। बाप आप समान बनाने हैं ना, सोचो कितनी सुंदर क्वालिटी धारण कर लेते हो, वो जन्म जन्मांतर चलते, कलयुग के अंत तक भी कैसे रहते हो, समाज को सुख देते हो, दुख देते हो। ये कहते हैं ये राजयोग है। तो आधा कल भक्ति में याद किया, अब आखिर मिला, अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है और भक्ति मुर्दाबाद। कहाँ है भक्ति? ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति भी है और ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान भी है। सतयुग जरूर आना है। भगवान जैसे निश्चय दिला रहे हैं, घबराओ मत। क्या हाँ, और सोने की दुनिया कौन सी, वो सोने वाली नहीं। हाँ, सतयुग जरूर आना है। बीच में है संगम, ये कितनी बड़ी मुसीबत है। सतयुग जरूर आना है लेकिन बीच में ये है संगम, जिसमें तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो। ये संगम है खास तुम्हारे लिए, जिसमें तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर 84 जन्म के बाद अपवित्र बनते हो, फिर पवित्र बनना है। कल्प पहले भी तुम ही बने थे। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया था वह करेंगे। क्या इसका मतलब तुम्हारा उमंग उत्साह कम होगा, बढ़ेगा? बढ़ेगा। जितना तुम्हारा श्रेष्ठ पार्ट होगा उतना ही तुम्हारा आगे चल के उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा। इसलिए वर्तमान को लेकर हम ऐसा माथा भारी नहीं कर सकते। अभी दिन कौन से हैं? वो तो मोदी जी बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे आएंगे, अरे अपने आएंगे नहीं आएंगे? क्यों भैया पीछे तो अपना वर्षा लेंगे, साक्षी हो, देखते हैं। बाप कहते हैं तुम मैसेंजर हो, और तो कोई मैसेंजर पैगंबर होते नहीं। सतगुरु सदगति करने वाला एक है, अन्य धर्म पिता आते हैं धर्म की स्थापना करने। तो गुरु कैसे ठहरे? मैं तो सबका सदगति, मैं तो सबको सदगति देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे से कीलत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को ओम शांति।